वेलकम टू बायोलॉजी रिवॉल्यूशन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट यूकैरियोटिक सेल एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा, यूकैरियोटिक सेल बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसके पास इसका खुद का वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, इसके पास इसके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है जो इस सेल को फुल्ली फंक्शनल बनाते हैं। सो यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करेंगे तो ये दिखता किसमें किसमें है। हमने जो एनिमल किंगडम पढ़ा था, हमने जो किंगडम्स दिखा था, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, फंगस किंगडम, किंगडम मोनेरा जिसमें सारे प्रोकैरियोटिक सेल थे, एंड किंगडम प्रोटिस्टा। ये जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है ये दिखता है किंगडम एनिमेलिया में, किंगडम प्लांटे में, किंगडम फंगस में एंड किंगडम प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में नॉट सारे सेल्स बट कुछ कुछ सेल्स में हमको यूकैरियोटिक सेल देखने मिलता है। चलो, यूकैरियोटिक सेल क्या बताया मैंने, कॉम्प्लेक्स सेल है विथ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ये जो इसके पार्ट्स ये सारे कौन है, ऑर्गेनेल्स है सेल के। चलो, अब ये दिखता किसमें है, एनिमल में, प्लांट में, फंगाई में और कुछ कुछ प्रोटिस्टा में। यहाँ पर मैंने ये जो डायग्राम बनाया है ये है यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम। ये एनिमल का यूकैरियोटिक सेल है और ये प्लांट का यूकैरियोटिक सेल है। अगर हम देखेंगे इसमें बेसिकली 3 कंपोनेंट्स है। सबसे पहला इसका साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म क्या था, एक फ्लूइड था जिसमें ये सारे ऑर्गेनल्स फ्लोट करते हैं। एंड सेकेंड कंपोनेंट सेल मेम्ब्रेन। ये जो इसको सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करता है, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन। इंटरनल एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट के बीच में जो बाउंड्री है जो सेपरेट करता है सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन। और सेल वॉल क्या है, सेल मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर, दिस इज द सेल वॉल। हमारे एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। चलो, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओवरव्यू ऑफ यूकैरियोटिक सेल कि यूकैरियोटिक सेल बेसिकली है क्या और इसमें जो ऑर्गेनेल्स है जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे वो क्या है। तो सबसे पहले हमको ये तो पता है अबाउट न्यूक्लियस। इस सेल के पास, हर सेल के पास न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का काम क्या है, न्यूक्लियस का काम बेसिकली क्या है, इंस्ट्रक्शन देना। यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उन सबको इंस्ट्रक्शन देता है कौन, हमारा न्यूक्लियस। इवन हमारे न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए। डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जीन्स। सो न्यूक्लियस जो है यहाँ पर इसमें डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है। ये सारे ऑर्गेनेल्स को इंफॉर्मेशन देता है कि तुमको क्या क्या काम करना है। नाउ न्यूक्लियस के जस्ट आउटसाइड हमको यहाँ पे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सारे, दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि समझो ये सेल एक फैक्ट्री है जिसका मैनेजर कौन है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है कि इन सारे जो भी जितने भी ऑर्गेनल्स हैं जिनको हम लोग एज अ लेबरर कंसिडर करते हैं उनको ये काम देता है कि तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है। हर लेबरर का यहाँ पर रोल है इस फैक्ट्री में। फैक्ट्री का मैनेजर कौन है, न्यूक्लियस। अभी न्यूक्लियस के जस्ट आउटसाइड में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट ऊपर हमको ये रेड कलर के दिख रहे, दिस इज द राइबोसोम। जिस भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये जो रेड कलर के राइबोसोम स्टिक है, दैट इज कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो रफ हो गया है बिकॉज ऑफ द राइबोसोम उसके ऊपर प्रेजेंट है। और जिस भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, दैट इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलो, तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, ये क्या करता है, रॉ मटेरियल बनाता है। हमारे फैक्ट्री का ऐसा पार्ट है, ये ऐसा यू कैन से नॉट लेबरर बट ये ऐसा मशीन है जो कि रॉ मटेरियल बनाता है। अब ये रॉ मटेरियल आगे जाएगा किसके पास, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास। किसके पास जाएगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास। गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, इस रॉ मटेरियल को थोड़ा सा मॉडिफाई करेगा, पैकेजिंग करेगा और उसको लेबल करेगा।
अब हमारा रॉ मटेरियल, यहाँ पर मैं रॉ मटेरियल को सेल में बोल रही हूँ प्रोटीन। ओके, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है, दैट इज योर रॉ प्रोटीन। रॉ प्रोटीन जाता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास। गोल्गी कॉम्प्लेक्स उस रॉ प्रोटीन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता है, समझो प्रोटीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ओके कुछ ऐसा है, उसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स अच्छे से मॉडिफाई करेगा, उसको पैकेजिंग करेगा, उसको लेबलिंग करेगा और फिर उसको आगे भेज देगा। अब इस सेल में ये जो मॉडिफाइड जो लेबल प्रोटीन है वो जाता कहाँ है, तो उसको लेके कौन जाता है ये भी बड़ी बात है। तो उसको लेके जाता है हमारा वेसिकल्स। यहाँ पर ये जो प्रेजेंट है इसके आसपास ये, दिस इज ऑल दी वेसिकल्स। वेसिकल्स क्या करेंगे, इस रॉ प्रोटीन को, सॉरी इस मॉडिफाइड प्रोटीन को अपने अंदर रखेंगे। समझ लो कि दिस वेसिकल इज अ ट्रांसपोर्टर। ओके, ये वैन है, एक ट्रांसपोर्ट करने वाली गाड़ी है जो अपने अंदर किसको रखेगा, मॉडिफाइड प्रोटीन को, और उसको लेकर जाएगा जहां पर भी उसका नीड है। फॉर एग्जांपल सेल के बाहर लेके जाना है, सेल के बाहर लेके जाएगा वेसिकल, सेल में ही चाहिए तो सेल में ही रखेगा उसको। तो जहां पर भी नीड है उस प्रोटीन का उसको वेसिकल्स लेकर जाएगा, जो हमारा ट्रांसपोर्टर है। ओके, जो हमारा ट्रांसपोर्टर है। नाउ यहाँ पर एक और ऑर्गेनल है लाइसोसोम। ओके, लाइसोसोम इस फैक्ट्री का कचरा साफ करता है। कुछ भी वेस्ट आया, समझो यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेल के व्यू से बोलूं, अगर माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट फंक्शनिंग, वो काम नहीं कर रहा है, ऐसे ही पड़ा है सेल में, तो लाइसोसोम उसको क्या करेगा, खत्म कर देगा, उसको एनगल्फ करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा, ब्रेक डाउन करेगा एंड खत्म। ओके, सो हमारा लाइसोसोम क्या करता है, सेल में जितना भी वेस्ट आएगा उसको क्लीन करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया हमने बचपन से ही पढ़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, ये क्या बनाता है, एटीपी। एटीपी क्या है, हमारा एनर्जी करेंसी। हम लोग जो भी मूवमेंट कर पाते हैं, बोल पाते हैं, एवरी मूवमेंट एवरी वर्क इज डन विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी कौन बनाता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज साइटोस्केलेटन। ओके, साइटोस्केलेटन क्या करता है, साइटोस्केलेटन बेसिकली 3 टाइप का होता है। ओके, फर्स्ट इज माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल। तीनों का अपना अपना रोल है, दैट वी विल बी स्टडीइंग इन डिटेल फर्दर। ओके, सिंपल बताओ तो साइटोस्केलेटन इस सेल को सपोर्ट करता है, स्ट्रक्चर देता है, कोलैप्स होने से बचाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। यहाँ पे साइटोप्लाज्म में बहुत सारे रेड कलर के आपको दिख रहे होंगे, दिस इज द राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, ट्रांसलेशन करता है। ओके, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन हमने पढ़ा होगा पहले भी। ओके, नाउ एवरी ऑर्गेनेल इज डन। अभी हम देखेंगे अबाउट सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या था, हमारा जो सेपरेट करता है सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ओके, सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा तो कैसे ये ऑर्गेनल एक जगह पे रह पाएंगे, एक सेल के अंदर अच्छे से रह पाएंगे। सो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन बेसिकली किसका बनता है, फॉस्फोलिपिड का। ओके, फॉस्फोलिपिड विच इज अ लिपिड ओनली। ओके, लिपिड का एक टाइप है, फॉस्फोलिपिड का बनता है। ओके, हम लोग इसको भी देखेंगे इन डिटेल अबाउट सेल मेम्ब्रेन। ओके, सो दिस इज व्हाट द यूकैरियोटिक सेल। प्लांट सेल में भी सब कुछ सेम है, इसमें एक्स्ट्रा क्या है, इसमें एक वैक्यूल प्रेजेंट है। प्लांट सेल में आपको पता है न्यूक्लियस से भी बड़ा होता है वैक्यूल, और वैक्यूल क्या करता है, जितने भी वेस्ट है उन सबको कलेक्ट करता है, जैसे यहाँ पे लाइसोसोम कर रहा था। ओके, ओके, नाउ हमको ये भी पता है कि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करता है, प्लांट में फूड बनाता है। ओके, एंड पेरिओक्सिसोम एक और एक्स्ट्रा ऑर्गेनेल है जिसका भी काम लाइसोसोम जैसा ही है। ओके, ये भी क्या करेगा, वेस्ट मटेरियल को, जो भी टॉक्सिन केमिकल बन रहे हैं उनको ये क्या करता है, डिग्रेड करता है, खत्म करता है। ओके, सो दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। प्लांट सेल के पास एक और एक्स्ट्रा पार्ट है सेल वॉल, जो कि इस एनिमल सेल के पास नहीं है प्रेजेंट। ओके, ये सेल वॉल क्या होता है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। ओके, नाउ अभी प्लांट और एनिमल सेल के पास साइटोप्लाज्म है, हमको पता है। साइटोप्लाज्म जब मूव करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोसिस। द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज साइक्लोसिस। एंड साइटोप्लाज्म क्या कंटेन करता है, हमारे सारे ऑर्गेनेल्स
एंड हमारा इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक का क्या बताया था मैंने कि ऑर्गेनिक में क्या आएगा, जिसमें कार्बन प्रेजेंट होगा, जैसे प्रोटीन, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, ये सारा हमारा किस में आएगा, ऑर्गेनिक में। और इनऑर्गेनिक में क्या आएगा, सारे आयंस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ओके, सल्फर, फास्फोरस, ये सारे हमारे किस में आएंगे, इनऑर्गेनिक में आएंगे। सो हमारा ये जो साइटोप्लाज्म है वो ये सबको कंटेन करता है। इवन साइटोप्लाज्म में सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी होता है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस, ओके, क्रेब्स साइकिल, दुनिया भर का जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है जिससे एनर्जी डिराइव होती है, एनर्जी मिलता है, दैट टेक प्लेस इन दी साइटोप्लाज्म। ओके, चलो अभी यहाँ पर एक और वर्ड लिखा है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, यही जो आपको दिख रहा है, दिस इज द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ओके, साइटोप्लाज्म में सारे ऑर्गेनल फ्लोट कर रहे हैं। अगर समझो साइटोप्लाज्म नहीं होता तो क्या ये ऑर्गेनल काम कर पाते, नहीं। जैसे समझो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कुछ तो रॉ प्रोटीन बनाया, वो गोल्गी तक कैसे आ रहा है, बीच में उसको साइटोप्लाज्म से तो जाना पड़ रहा है, राइट, साइटोप्लाज्म में जाएगा फिर वो जाएगा गोल्गी में। अगर यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता ही नहीं, मीडियम होता ही नहीं, तो वो कैसे गोल्गी तक अपना लेकर जाता रॉ प्रोटीन। ओके, सो यहाँ पर साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनल कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ओके, सेकेंड यूकैरियोटिक सेल का कंपोनेंट आता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। अब इस सेल वॉल में हमको इतना समझना है कि सेल हमको सारे किंगडम में दिखता है, बट हमको एनिमल किंगडम में सेल वॉल नहीं दिखता है। क्यों? सेल वॉल का काम बेसिकली क्या होता है, प्रोटेक्ट करना। ओके, प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ओके, सो एनिमल का क्या है कि एनिमल मूव कर सकता है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगा, बट प्लांट के केस में वो स्टेशनरी है, वो एक ही जगह पर रहता है। तो उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास एक सेल वॉल होना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो सेल वॉल बेसिकली सेल के ऊपर का बाउंड्री है जो बहुत ही टफ है, जो सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ओके, सो मैं सेल वॉल का अगर डेफिनेशन बोलूँ तो दिस इज द एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स ऑफ द सेल। सेल के बाहर एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है जिसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। इसका कंपोजिशन भी हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। नाउ अभी ये किस में दिखता है, प्लांट में, फंगाई में, एल्गे में, प्रोटिस्टा में और बैक्टीरिया में। प्लांट का सेल वॉल बेसिकली सेल्यूलोज का बना होता है। ओके, सेल्यूलोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। फंगाई का काइटिन का बना होता है। काइटिन का एग्जाम्पल हमने कॉकरोच में भी देखा होगा, कॉकरोच के ऊपर एक टफ शील्ड होती है, वो काइटिन की बनी होती है। ओके, एल्गे में सेल्यूलोज, गैलेक्टोज, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन का, जो हमने पढ़ा पीछे प्रोकैरियोटिक में कि बैक्टीरिया के ऊपर जो कवरिंग होती है, जो उसका सेल वॉल होता है, वो किसका बना है, पेप्टिडोग्लाइकेन का। अगर पेप्टिडोग्लाइकेन का बना है तो बैक्टीरिया कैसा होगा, ग्राम पॉजिटिव कि ग्राम नेगेटिव? ओके, इट विल बी ग्राम पॉजिटिव। नाउ सेल वॉल का मोटा मोटा फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन, शेप देता है, सपोर्ट करता है सेल को। ओके, तो फंक्शन में यू विल बी वेरी क्लियर अबाउट इट। नाउ अभी यहाँ पर हम लोग डायग्राम से समझेंगे, दैट विल बी बेटर देन एज कंपेयर्ड टू दिस। ओके, तो डायग्राम में हमको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। हमको यहाँ पर जो सेल वॉल पढ़ना है वो पढ़ना है ऑफ प्लांट। फंगाई, प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया, इनका सेल वॉल पढ़ना नहीं है हमको। सो हम लोग क्या पढ़ेंगे, अबाउट प्लांट। प्लांट पे फोकस रहेगा हमारा, प्लांट के सेल वॉल में। अभी प्लांट के सेल वॉल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसका कंपोजिशन। ओके, कि वो सेल वॉल बेसिकली बना किसका है, क्या क्या लेयर्स है। ओके, सो प्लांट के सेल वॉल में हमको सबसे पहले जो दिखता है दैट इज मिडल लैमेला। ओके, मिडल लैमेला कहाँ पर है, हम लोग ये डायग्राम में देखते हैं। ओके, ये जो रेड कलर का डॉट डॉट यू कैन सी, दिस इज द मिडल लैमेला। मिडल लैमेला क्या करता है कि दो सेल को ज्वाइनिंग का काम करता है, दो सेल को ज्वाइन करता है कौन, मिडल लैमेला। एग्जाम्पल के तौर पे यू कैन टेक इट, जैसे ईंट होता है, राइट, ईंट, दो ईंट को कौन जोड़ता है, बीच में सीमेंट होता है जो दो ईंट को जोड़ता है। वैसे दो एडजेसेंट सेल को, दो प्लांट सेल को जो जोड़ता है दैट इज मिडल लैमेला। ओके, तो ये बहुत ही थिन होता है, इसका काम क्या है, सीमेंटिंग, दो सेल को ज्वाइन करता है हमारा कौन, मिडल लैमेला। किसका बना हुआ होता है, पेक्टिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ओके, इन सब का ये बना होता है। यहाँ पर ये जो पेक्टिन है वो बहुत ही स्टिकी टाइप का होता है, दैट इज वाई ये दो सेल को ज्वाइन करता है। ओके,
सो दिस इज द मिडल लैमेला, जो यहाँ पर हमारा प्लांट सेल है और इसके ऊपर एक और प्लांट सेल है। उन दोनों को कौन जोड़ रहा है? हमारा मिडल लैमेला, विच इज वेरी थिन लेयर। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ योर सेल वॉल। अभी इसके बाद आता है प्राइमरी सेल वॉल। ओके, जो ये ब्लैक कलर का लाइनिंग दिख रहा है, दिस इज योर प्राइमरी सेल वॉल। अब प्राइमरी सेल वॉल क्या है? प्राइमरी सेल वॉल बेसिकली उस प्लांट में दिखता है जो अभी अभी नए हैं, जो अभी अभी ग्रो कर रहे हैं। ओके, इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब वो अभी नया प्लांट है। ओके, अभी वो इतना ग्रो नहीं हुआ है, ग्रो ही हो रहा है, दैट इज योर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसमें हमको क्या दिखता है? ये प्राइमरी सेल वॉल। ओके, सो प्राइमरी सेल वॉल इज इनर टू मिडल लैमेले, और ये किसमें दिखता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, न्यू ग्रोइंग प्लांट में दिखता है। ओके, अब ये जो प्राइमरी सेल वॉल है, इसका कंपोजिशन क्या है? ये बनता है पेक्टिन, हेमीसेल्यूलोज एंड सेल्यूलोज। ओके, इसका स्ट्रक्चर यू विल सी हियर। ये था मिडल लैमेला। मिडल लैमेला के जस्ट नीचे है प्राइमरी सेल वॉल, यहाँ तक है आपका प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल किसका बना है? सेल्यूलोज। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज योर सेल्यूलोज। सेल्यूलोज को ज्वाइन कौन करता है? ये पेक्टिन। ओके, पेक्टिन, एंड ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज हेमीसेल्यूलोज। तो इतना पार्ट आपका प्राइमरी सेल वॉल है। और कॉम्पोजिशन क्या है प्राइमरी सेल वॉल का? पेक्टिन, सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज। ओके, उसके बाद तीसरा लेयर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। यहाँ पर यू कैन सी दिस वाज द मिडल लैमेला, फिर ये प्राइमरी सेल वॉल, उसके जस्ट नीचे दिस एरिया इज द सेकेंडरी सेल वॉल। ओके, अब सेकेंडरी सेल वॉल का ऐसा है कि ये सब प्लांट में नहीं दिखता, ग्रोइंग प्लांट में तो बिल्कुल नहीं दिखता। ये बेसिकली जो प्लांट बहुत ज़्यादा ग्रो हो गए, जो वुडन एरिया होता है बड़े बड़े प्लांट्स का, उसमें दिखता है ये। ओके, न्यू ग्रोइंग प्लांट में आपको सेकेंडरी सेल वॉल नहीं दिखेगा। ये किसमें दिखेगा? जो प्लांट बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुके हैं, ओके, उसमें दिखेगा। उसमें भी किसमें? वुडी पार्ट में दिखने वाला है। ओके, सो इसका कंपोजिशन क्या है? इसमें आएगा लिग्निन, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, सब सेम था, एक एक्स्ट्रा क्या आ गया इसमें? लिग्निन। लिग्निन इज अ कार्बोहाइड्रेट, और ये किसमें दिखता है? जो भी वुडी प्लांट है उसके सेल वॉल में हमको लिग्निन दिखता है। ओके, जो टफनेस प्रोवाइड करता है प्लांट को, बहुत ज़्यादा टफ होता है वुडी पार्ट ऑफ प्लांट, जो प्लांट का वुडी पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा टफ होता है बिकॉज ऑफ लिग्निन। ओके, सो ये था 3 लेयर ऑफ योर सेल वॉल, मिडल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। ओके, नाउ अब यहाँ पर एक और पार्ट है हमारा प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा बेसिकली क्या होता है? ब्रिज होता है। यहाँ पर एक सेल है, यहाँ पर दूसरा सेल है, दो सेल के बीच में ट्रांसपोर्ट कराने वाला एरिया इज प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? हमारा माइक्रोस्कोपिक चैनल बिटवीन टू एजेस इन सेल, और इसका काम क्या है? कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट। समझो कि इस सेल ने कुछ बनाया प्रोटीन, इसको दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट करना है, या वाटर ट्रांसपोर्ट करना है, कुछ आयरन ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो करेगा विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, ये एक चैनल है, एक ब्रिज है दो सेल के बीच का, दैट्स इट। ओके, सो हमारा थर्ड कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हमें पता है ये जो सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट में से सेपरेट करता है, दैट इज योर सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन बेसिकली हमको यूकैरियोटिक सेल में देखना है, हर सेल के पास होता है सेल मेम्ब्रेन। ओके, सो सेल मेम्ब्रेन को आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, बायो मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो। ओके, चलो, सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन कॉसी फ्लूइड स्ट्रक्चर। कॉसी फ्लूइड का मतलब सेमी फ्लूइड है। ओके, सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है। इसका थिकनेस होता है 75 एंगस्ट्रॉम, ए स्टैंड फॉर एंगस्ट्रॉम। ओके, एंड ये ट्राइलैमिनार होता है। कैसे? आई विल से यू। ओके, चलो, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन जो है वो हम लोग पढ़ेंगे एक मॉडल के थ्रू। यहाँ पर एक साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट सॉरी, सिंगर एंड निकोलसन, इन्होंने 1972 में एक मॉडल डिस्कवर किया। ओके, प्रपोज किया। उस मॉडल का नाम क्या है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ओके, इस मॉडल में उन्होंने क्या बताया कि सेल मेम्ब्रेन एक्चुअली दिखता कैसा है, उसका 2D व्यू दिखाया इन्होंने। ओके, सेल मेम्ब्रेन किसका बना हुआ है, उसका 2D व्यू दिखाया।
ओके, दिस इज द सेल, ये उसका मेम्ब्रेन है। ओके, इस मेम्ब्रेन को इस मॉडल ने अच्छे से बताया। इस मॉडल ने क्या बोला कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसका बना है, वो बना है फॉस्फोलिपिड का। ओके, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना है। हम लोग यहाँ पे कॉम्पोजिशन पर देखते हैं कि ये किसका बना है, फॉस्फोलिपिड का। एक फॉस्फोलिपिड मैंने यहाँ पे बनाया, दिस इज द हेड पार्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड, और ये टेल पार्ट है। हेड पार्ट हाइड्रोफिलिक होता है। ओके, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, इसको पानी से प्यार है, जहां पानी होगा वहां पे ये फेस करेगा। ओके, एंड हाइड्रोफोबिक मतलब, ओके, हाइड्रोफोबिक मतलब टेल पार्ट इसका हाइड्रोफोबिक है, ये वाटर हेटिंग है, इसको पानी नहीं पसंद। ओके, पानी को देख के डरता है ये। सो हेड हुआ पोलार, पोलार, और ये हुआ नॉन पोलार। ओके, पोलार मतलब जो वाटर में सोल्यूबल है। ओके, नॉन पोलार मतलब जो सोल्यूबल नहीं है। ओके, अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि ये जो फॉस्फोलिपिड है वो अरेंज कैसा है, बाइलेयर के फॉर्म में। अभी यहाँ पर ये हेड है, ये टेल है, ये वाटर लविंग है, ये वाटर हेटिंग है। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, ओके, दिस इज द हेड एंड ये टेल पार्ट। अब सेल के अंदर भी पानी है, सेल के बाहर भी पानी है। ओके, सो बाहर पानी है, ये हेड पार्ट है, हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, नो इशू। बट ये जो टेल पार्ट है ये है वाटर हेटिंग, वाटर फोबिया है इसको। सो अंदर भी पानी है, तो उसे मैनेज करने के लिए एक और फॉस्फोलिपिड उसके नीचे लग जाता है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको, यहाँ पर ये हेड पार्ट, ये हेड पार्ट। ओके, दिस इज द हेड पार्ट जो क्या है, पोलार, वाटर लविंग, और ये क्या है, टेल पार्ट जो क्या है, नॉन पोलार, वाटर हीटिंग, और ये क्या है, हेड पार्ट। वापस से अब यहाँ पर एक सैंडविच लाइक अपीयरेंस लग रहा है। ओके, हेड पोलार, फिर नॉन पोलार, फिर पोलार। ओके, सो इसलिए इसको बोला है ट्राइलैमिनार। ओके, 3 लेयर का है, ये सैंडविच लाइक अपीयरेंस देता है। चलो, इसीलिए इसको बाय लेयर के फॉर्म में अरेंज किया है कि ओके, अंदर भी पानी, बाहर भी पानी, हेड पार्ट आउटसाइड है और टेल पार्ट अंदर छुपा है, बिकॉज उसको पानी नहीं पसंद। ओके, चलो, सो पहला कॉम्पोजिशन था फॉस्फोलिपिड। अब ये जो फॉस्फोलिपिड है वो इस सेल मेम्ब्रेन को देता है सेमी फ्लूइड लाइक अपीयरेंस। हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट पॉइंट में कि ये होता है थिन कॉसी फ्लूइड स्ट्रक्चर। ओके, फ्लूइड है, सेमी फ्लूइड है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस फॉस्फोलिपिड। ओके, और फ्लूइड है तो डायनामिक तो होगा ही। ओके, मूव हल्का सा करेगा ही है। ओके, सो फ्लूइड मोजाइक मॉडल का पहला वर्ड तो समझ में आ गया कि इसको फ्लूइड क्यों बोला, क्योंकि इसमें फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है, वो थोड़ा सा फ्लूइड लाइक अपीयरेंस देता है। ओके, सेकेंड कॉम्पोजिशन है यहाँ पर प्रोटीन। ओके, प्रोटीन में भी 2 प्रोटीन है, पेरिफेरल एंड ट्रांसमेम्ब्रेन। पेरिफेरल प्रोटीन। ओके, चलो, अब ये जो फॉस्फोलिपिड का लेयर है इसमें आपको प्रोटीन दिख रहा है, ये ब्लू कलर का। ओके, दिस इज द पेरिफेरल प्रोटीन। ओके, जो फॉस्फोलिपिड के ऊपर प्रेजेंट होता है। ओके, आउटर सरफेस पे, इनर सरफेस पे। ओके, एंड ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो फॉस्फोलिपिड का पूरा मेम्ब्रेन कवर किया है, इसने पूरा क्रॉस किया है मेम्ब्रेन, अंदर पूरा उसके गया है, वो कौन, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ओके, अब इसमें 2 टाइप है, एक है चैनल प्रोटीन, दूसरा है कैरियर प्रोटीन। दोनों का काम क्या है कि बाहर कोई मॉलिक्यूल है उसको सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करवाना। ओके, सो ये है हमारा प्रोटीन, पेरिफेरल एंड ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। थर्ड कंपोनेंट है यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, यहाँ पर कौन है, कोलेस्ट्रॉल, दिस इज योर कोलेस्ट्रॉल। ये क्या करेगा, इसको रिजिडिटी देगा, क्योंकि ये सेमी फ्लूइड है। ओके, कुछ हो ना जाए, मेम्ब्रेन कोलैप्स ना हो जाए, तो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल काम में आता है। ओके, चलो, सो ये था फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जिसमें फ्लूइड मतलब ये थोड़ा सा फ्लूइड है, मोजाइक मतलब कि इस फॉस्फोलिपिड में प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, दिस इज योर ग्लाइकोलिपिड। ओके, दिस इज योर ग्लाइकोलिपिड, ये सब इसमें मोजाइक पैटर्न में अरेंज है। ओके, फ्लूइड मोजाइक मॉडल यही बोलना चाहता है आपका। चलो, अब यहाँ पर एक और बात कि ये पेरिफेरल प्रोटीन जो है वो आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, या तो आउटर या तो इनर। ओके, फॉस्फोलिपिड पे ही प्रेजेंट होगा, मतलब ये हेड पार्ट है, फॉस्फोलिपिड का ये टेल पार्ट है, तो यहाँ पे पेरिफेरल प्रोटीन प्रेजेंट होगा। अगर ये हेड पार्ट है, मतलब ये सेल के बाहर प्रेजेंट होगा या तो अंदर प्रेजेंट होगा। ओके, सो पेरिफेरल प्रोटीन जो है वो बहुत ही लूजली अटैच होता है, आराम से निकल जाएगा, ये ऐसा अटैच होता है। लेकिन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो है
ओके। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है वो टाइटली एम्बेडेड होता है इन फॉस्फोलिपिड, अच्छे से इसमें पूरा एम्बेडेड है ये हमारा कौन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ओके, नाउ अभी इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को हम एक एग्जांपल से समझेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल इमेजिन करो कि आप एक पूल पार्टी में हो। ओके, पूल पार्टी में पानी की जगह पे है ऑयल। ऑयल को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ओके, अब उसमें कुछ लोग हैं जो नहा रहे, ओके, एंजॉय कर रहे हैं पार्टी में, सो उनको हम कंसिडर करेंगे एज अ प्रोटीन। अब कुछ लोग ट्यूब में बैठ के चिल मार रहे हैं, ओके, दे आर योर पेरिफेरल प्रोटीन, जो लिपिड के योर पूल पार्टी में जस्ट ऊपर फ्लोट कर रहे हैं फॉस्फोलिपिड के। एंड कुछ लोग डाइविंग कर रहे हैं पानी के अंदर, ओके, दे आर योर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो एक साइड से दूसरी साइड जा रहे हैं डाइविंग करके। ओके, सो दिस इज योर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो बाहर के कोई भी मॉलिक्यूल आयन को अंदर भेजता है सेल के। ओके, सो दिस इज व्हाट यू कैन इमेजिन कि आपका फॉस्फोलिपिड, आपका प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल ऐसे सब प्रेजेंट होता है, ओके, इन योर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो सेल मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन याद रहेगा कि किसका बना है, फॉस्फोलिपिड का, प्रोटीन का, कोलेस्ट्रॉल का। ओके, चलो अब यहाँ पे हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब ये उन्हीं चीजों को आने देगा जो काम की है। ओके, चलो, तो सेलेक्टिवली परमिएबल में ये दो टाइप का ट्रांसपोर्ट करता है। फर्स्ट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकंड इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, पैसिव ट्रांसपोर्ट में ये क्या करता है, सिंपल डिफ्यूजन। ओके, सिंपल डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, कोई भी आयन, मॉलिक्यूल, गैस हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। ओके, सो यहाँ पर ये जो आपका फॉस्फोलिपिड, ये जो लेयर है, सेल मेम्ब्रेन है, इसके बाहर कोई बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल है, वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में आ जाएगा आराम से। और यहाँ पे मेन बात, कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं होता, कोई भी एनर्जी यूज नहीं होता है यहाँ पे। ओके, एंड एक्टिव में इसका उल्टा है, यहाँ पर मॉलिक्यूल पास होता है बट फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अभी देखो यहाँ पे समझो मॉलिक्यूल है बहुत ज़्यादा, ओके, और अंदर कम है, तो क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, फ्लो में चला जाएगा सारा मॉलिक्यूल। ओके, हाई से लो। बट अगर इमेजिन करो कि यहाँ पे कम आयन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आयन है, ओके, अब इसको जाना है ऐसे लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ पे लगने वाली है एनर्जी। ओके, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल समझो आप एक हिल स्टेशन पे हो। ओके, हिल स्टेशन पे आपको नीचे उतरना है, आप टॉप पे हो, आपको नीचे जाना है और आपको एक स्लाइड मिल गया, आप स्लाइड पे बैठे और आराम से नीचे पहुंच गए, आपका कोई एनर्जी वेस्ट नहीं हुआ, ग्रेविटी के साथ नीचे चले गए, तो उसको हम लोग बोलेंगे आपने क्या किया, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ओके, हाई से लो एरिया में गए, टॉप से बॉटम पे गए। ओके, एक्टिव में क्या होगा, इसमें आप इमेजिन करो कि आप एक हिल स्टेशन गए, अब आपको नीचे से ऊपर जाना है। ओके, तो यहाँ पे आप चढ़ने वाले हो, नीचे से लेके ऊपर तक। ओके, आपको पसीना आएगा, एफर्ट्स आएगा, एनर्जी लगेगा। ओके, तो उसको आप समझो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, आप लो एरिया से टॉप एरिया पे गए। ओके, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में मॉलिक्यूल जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहाँ पर क्या होता है, एनर्जी यूज होता है। एनर्जी मतलब एटीपी, ये यूज होता है। ओके, चलो, सो यहाँ पर पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल क्या है, ऑस्मोसिस। यहाँ पे एग्जांपल क्या है, ऑस्मोसिस के वाटर ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ओके, एंड एक्टिव का एग्जांपल है यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप, कैरियर प्रोटीन। ओके, अब यहाँ पे ये कैरियर प्रोटीन क्या करता है, हमको ये तो पता है, अगर समझो सेल मेम्ब्रेन है, बाहर कोई पोलर मॉलिक्यूल है, उसको बाहर से अंदर आना है सेल के, तो वो कैसे आएगा, विद द हेल्प ऑफ दिस कैरियर प्रोटीन। ये कैरियर प्रोटीन क्या करेगा, ऐसे ओपन होता है, ये कोई मॉलिक्यूल को अंदर लेगा, उसके बाद सेल के अंदर भेज देगा एंड देन वापस से अपने शेप में आ जाएगा। सो कैरियर प्रोटीन बेसिकली क्या करता है, कोई भी पोलर मॉलिक्यूल उसको बाहर से अंदर लेकर आता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारा फॉस्फोलिपिड है, ये यहाँ पे तो पोलर है, नीचे का टेल नॉन पोलर है, तो वो तो आने ही नहीं देगा उसको अंदर। तो यहाँ पे कैरियर प्रोटीन, चैनल प्रोटीन क्या करते हैं कि बाहर के मॉलिक्यूल को सेल के अंदर आने देते हैं। और यहाँ पे वो लोग क्या मांगते हैं, एनर्जी, कि हमको एनर्जी चाहिए, हमको एटीपी चाहिए, तभी हम लोग इस मॉलिक्यूल को अंदर लेकर जाएंगे या अंदर से बाहर लेकर जाएंगे, बट हमेशा लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा वो।
ओके